झारखंड विधानसभा चुनाव की स्थिति में दो फर्क साफ दिख रहे हैं। हरियाणा में भाजपा सरकार थी, जबकि झारखंड में इंडिया गठबंधन के घटक दलों की सरकार है। और दूसरा बड़ा फर्क यह कि हरियाणा खेती बाड़ी के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है, तो झारखंड खनिज संपदा और उद्योग के क्षेत्र में। यहाँ अडानी और उन जैसे बड़े पूंजीपतियों की नजर गड़ी है, इसलिए स्वाभाविक है कि इस राज्य में भाजपा की रुचि हरियाणा से भी ज्यादा हो और दोनों राज्यों की स्थिति और चुनावी मुद्दों में अंतर हो। जी हाँ, न्यूज लेटर विद राकेश रंजन के साथ मैं हाजिर हूँ, राकेश रंजन। आज बात करेंगे लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव के अनुभव और झारखंड का विधानसभा चुनाव। इस मुद्दे की तीसरी कड़ी के साथ हाजिर हूं। आपको बता दें कि पहली और दूसरी कड़ी को आपने सराहा, कई प्रतिक्रियाएं आई, तो तीसरी कड़ी को भी आप सराहेंगे। आपको पता ही है कि यह विश्लेषण जो है यह डॉक्टर राम कविंद्र का है। डॉक्टर राम कविंद्र समकालीन चिंतन के संपादक हैं। तो झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार रहने का बड़ा फायदा यह हुआ है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव जीतने की जो व्यवस्था बड़े आराम से कर ली थी, झारखंड में वैसा करने में थोड़ी मुश्किल आ गई है। इस चुनाव में झारखंड के बहुचर्चित सीट बरहिट में जो अनहोनी टली, उसकी सटीक तुलना सूरत और इंदौर से हो सकती है। बरहेट विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं और उनके प्रस्तावक मंडल मुर्मू हैं। उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक दौलत है कि वे 1855 के संथाल विद्रोह के नायक सिद्धू कानू के वंशज हैं, जिसका सौदा करने का आरोप उन पर लगने लगा है। घटना सामने तब आई जब 27 अक्टूबर को यानी रविवार की रात पुलिस ने उनकी गाड़ी का पीछा कर कुछ देर तक उन्हें और उनके साथ के दो अन्य व्यक्तियों को हिरासत में लिया। बाद में मंडल मुर्मू ने यह खुलासा किया कि वे भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे से मिले थे और पार्टी के अन्य नेताओं से मिलने रांची जा रहे थे। निशिकांत दुबे ने भी खुलासा किया कि वे संथाल परगना में अल्पसंख्यकों, भाजपा के शब्दों में कहीं तो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती आबादी से चिंतित थे और भाजपा के नजदीक आना चाहते थे। इससे साफ हो जाता है कि मुर्मू भाजपा की झामू विरोधी साजिश के शिकार हो गए थे या उसमें शामिल थे। याद रखने की बात है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भाजपा के प्रचार का केंद्रीय मुद्दा है। अगर श्री मुर्मू इन घुसपैठियों से इतने चिंतित थे तो हेमंत सोरेन के प्रस्तावक क्यों बने? जाहिर है कि ये सारी बातें प्रस्तावक बनने के बाद की हैं। उनकी भूमिका ज्यादा संदिग्ध इसलिए हो जाती है कि उस समय तक भाजपा ने बरहेट से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी। तब यह आशंका मजबूत हो जाती है कि भाजपा सूरत और इंदौर से भी बड़ी साजिश की पृष्ठभूमि रच रही थी। जब इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है कि भाजपा की व्यूह रचना मुर्मू को पार्टी में शामिल कर हेमंत सोरेन के खिलाफ उम्मीदवार बना देने की थी। इस सोच की आशंका ही झामुमो की रीढ़ कपा देने के लिए काफी थी, जिसे सोरेन सरकार ने विफल कर दिया, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी खतरे में पड़ सकती थी। यहाँ मुर्मू परिवार की अतीत की प्रतिष्ठा का राजनीतिक लाभ उठाने का मोह संकट भाजपा का कारण बन गया। इतिहास के शहीदों के वंशज अधिकांश मामलों में अपने बुजुर्गों के त्याग और बलिदान का लाभ तो उठाते हैं, लेकिन उनकी राह का अनुसरण नहीं करते। बरहेट की घटना का सबसे बड़ा सबक यही है। अब हो सकता है कि हेमंत सोरेन की जीत का रास्ता थोड़ा ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन जाए। जिस समय मंडल मुर्मू को हिरासत में लिया गया था, उसी समय उनके साथ मौजूद व्यक्ति ने कहीं फोन किया और राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी और पुलिस के एडीजी हरकत में आ गए। उन लोगों ने गिरिडीह जिला प्रशासन को चेतावनी भरा आदेश दिया कि इन्हें अविलंब छोड़ दिया जाए। और इंदौर की घटना से इस घटना की तुलना कीजिए और खुद सोचिए कि क्या चुनाव आयोग और उसकी अफसरशाही निष्पक्ष है। आप याद करें, गुजरात के सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार के प्रस्तावक ने अपनी भूमिका नकार दी थी और उसे अचानक गायब कर दिया गया था। बाकी बचे उम्मीदवार लालच या डर से हट गए थे और फलस्वरूप भाजपा निर्विरोध जीत गई थी।
उसी तरह मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार को अगवा कर उस पर नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया गया। फिर भी यह निर्विरोध चुने जाने का लाभ नहीं मिला, क्योंकि अन्य उम्मीदवार मैदान में डटे रहे। कांग्रेस ने नोटा बटन दबाने की अपील की और कुल पड़े वोट का 14% नोटा को मिला, जिससे भाजपा की परोक्ष किरकिरी हुई। ये दोनों साजिशें आसानी से इसलिए सफल हो गई थी कि उन दोनों राज्यों में भाजपा की सरकारें थी और चुनाव आयोग मौन धर्म का पालन करने लगा था। उपर्युक्त घटनाएं तो महज नमूना है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल से लेकर समस्त भारत के चुनावों पर गौर करिए। साफ दिखाई पड़ जाएगा कि जब भाजपा की गलती सामने आती है तब चुनाव आयोग गांधी जी के 3 बंदर बन जाता है, लेकिन जब भाजपा विरोधी दलों का मामला आता है तो वह अत्यंत चौकस हो जाता है, जैसा बरहेट में हुआ। इस परिस्थिति से निपटने के क्या रास्ते हो सकते? इस परिस्थिति से निपटने के 2 रास्ते हैं। फिलहाल तो यही करने की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा वोट एनडीए उम्मीदवारों को हराने के लिए दिया जाए। एनडीए विरोधी मतदान इतना अधिक हो कि चुनाव आयोग की हर साजिश के बावजूद उसकी पराजय सुनिश्चित हो जाए। इसमें पोलिंग एजेंट की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि एजेंट ही बिक जाते हैं। बरहेट का खतरा टल जाने से आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार होने से अफसरशाही निष्पक्ष हो जाएगी या झामुमो की तरफ झुक जाएगी। अनुभव बताता है कि इन अफसरों की स्थिति उस घोड़े की तरह होती है जो चाबुक उठाने से पहले सवार का इशारा समझ जाता है। चुनाव पूरा होने तक राज्य की अफसरशाही चुनाव आयोग के अधीन है। ऐसी स्थिति में बरहेट की घटना में चुनाव आयोग की तत्परता ने अफसरशाही को एक संकेत दे दिया है कि उसका चुनाव झुकाव किस तरफ है। इससे संभव है कि अफसरशाही में खेमेबंदी बढ़ जाए। इस संस्था में विभाजन चुनाव परिणाम को और अनिश्चित बना देगा। इन सभी तथ्यों और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जनता को अपनी भूमिका निभानी है, अधिक से अधिक मतदान भाजपा के विरोध में। तो ये रही तीसरी कड़ी। आप इसे संजीदगी से सुनेंगे, सुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएंगे। हाँ, आपने अब तक न्यूज लेटर बिथरा के सरंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चौथी कड़ी के साथ मैं जल्द हाजिर होऊंगा। तो नमस्कार।